हेलो ट्रेडर्स, स्टॉक चैनल फिर से आपका स्वागत है। निफ्टी और पोस्ट XAU USD का पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में निफ्टी का आज की डेट में 9:20 पे आज एक्सपायरी था 20 मार्च को। तो एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली मूवमेंट कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आज ठीक ठाक मूवमेंट दिया है। आज 9:20 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं 9:20 पे। तो 9:20 पे हमारा रेजिस्टेंस 1 आ रहा है 23,000 के एक्सटेंशन पे, और दूसरा जो रेजिस्टेंस 2 है वो हमारा आ रहा है 23,100 पे। क्योंकि 23,100 तक एक्सपायरी वाले दिन इतना लंबा मार्केट ट्रेवल नहीं करेगा। ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाली OI एंड चेंज इन OI की वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और जब भी इतनी लंबी एक्सपायरी दूर में आपको दिखाई दे, दूसरी स्ट्राइक प्राइस जो हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा दूर दिखाई दे 3 स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा, तो उसका जस्ट हम जितना स्ट्राइक प्राइस दूर पे खड़ा है उससे जस्ट हाफ तक का हम ट्रेवल मानेंगे। हाफ तक जो स्ट्राइक प्राइस आ रही है उसके नियर बाई वाली स्ट्राइक प्राइस को एक्सटेंशन मान लेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा 23,100 के बजाय 23,150 पे, 300 की बजाय 23,150 पे हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही हमारा सपोर्ट है वो 23,000 के एक्सटेंशन पे होगा एक, और दूसरा हमारा सपोर्ट है वो 22,500 पे खड़ा है। तो 22,500 पे इतना लंबा नहीं जाएगा मार्केट। तो उस केस में हम इससे, ये 10 स्ट्राइक प्राइस दूर खड़ा है तो हम इससे आधा मतलब 5 स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस 2 ले लेते हैं। तो रेजिस्टेंस 2 हमारा यहाँ पे होगा 23,750 का। इस हिसाब से हम 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। 2 रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद में मार्केट हमारे पास कुछ इस टाइप से नज़र आ रहा था 5 मिनट की निफ्टी की कैंडल स्टिक्स में। और 9:20 पे 9:15 पे एक रेड कैंडल गैप अप खुली, रेड कैंडल में क्लोज दी। 9:20 पे फिर से कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन लेके जा नहीं पाए। फिर से मार्केट रेसिस्ट करते हुए वापस से रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक किया, और रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करके फिर से सपोर्ट 1 पे आया। सपोर्ट 1 पे जैसे आता है तो यहाँ पे हमारा एक कॉल बन रहा था, ये कॉल हमारा बन रहा था 10:15 के आसपास में। लेकिन ये थोड़ा रिस्की था क्योंकि R1 और S1 से जब भी कॉल बनते हैं तो वो रिस्की होते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 10 रुपये का SL लेके, 10 पॉइंट का SL लेके हम कॉल बाई कर सकते थे S1 से। S1 हमारा आ रहा था 22,989 का। तो जैसे ही कैंडल ने यहाँ से क्लोजिंग दिया है 22,989 के आसपास से हम 10 पॉइंट का SL लेके 22,989 की बजाय 989 से हम बाई करते और SL लेते 979 का, और यहाँ से हम बाई ट्रेड में घुस सकते थे। और यहाँ प्रॉपर हमें टारगेट 1 दिया है इसने, 22,034 का फर्स्ट टारगेट दिया है। और दूसरा टारगेट हमारा जो रेजिस्टेंस 2 का होता है वो भी इसने डायरेक्टली विदाउट फीलिंग रेजिस्टेंस ये गया है 1:30 बजे 2 बजे के आसपास में मार्केट रेजिस्टेंस 2 तक गया है। तो आज एक अच्छा खासा टारगेट हमें दिया है। और अगर यहाँ पे हम कॉल ख़रीदते 23,000 के आसपास का कोई कॉल उठाते, 23,000 क्या, ये 23,000 या फिर 23,100 के आसपास का कोई कॉल उठाते तो मोटा मोटा जस्ट डबल हमें करके दे रहा था। तो इस टाइप से हमें आज एक अच्छा बेहतरीन ट्रेड मिला था कॉल का, जो रिस्की था। लेकिन हम सिर्फ रिस्क लेंगे 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। ऑप्शंस में सिर्फ 10 पॉइंट का, और फ्यूचर में हम मैक्सिमम लॉस लेंगे तो 20 या 30 पॉइंट का, इससे ज़्यादा लॉस बियर नहीं करेंगे क्योंकि पहले यहाँ पे रिस्की है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करेंगे। अगर यही चीज़ R1 की जगह R2 से या S2 से होती तो हम उसमें रिस्क ले सकते थे। ये हमारा
ये गोल्ड का ऑप्शन चेन है। गोल्ड का ऑप्शन चेन में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है जो रेजिस्टेंस है हमारा 89,000, 90,000 और 91,000 के आसपास में मिल रहा है हमें। ऐसे ही सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 88,000 और 87,000, 86,000 पे विक्टर्स बॉटम आने की कोशिश में। यहाँ पे चेंज इन वाई का चार्ट देखते हैं हम। चेंज इन वाई का चार्ट हमें इस टाइप से नज़र आ रहा था। तो 10 से 10:30 के आसपास में एक हमें ट्रेड मिल रहा था यहाँ पे बाई का। उसके बाद में मार्केट फिर से साइडवेज हो गया और फिर से ट्रेड मिला हमें शाम को 4:10, 4:20 पे। यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड हमें मिल रहा था एज पर चेंज इन वाई ग्राफ। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, XAUSD में हम सिर्फ काम करेंगे शाम वाले सेशन में, जो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन होता है उसी में हम काम करेंगे। और वो सेशन नॉर्मली 4 से लेके 10:30 रात में यहाँ तक रहता है इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो हम 4 से लेके 9 बजे तक कोई ट्रेड हमें मिल रहा है तो करेंगे। 9 बजे के बाद में कोई फ्रेश ट्रेड है वो इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर पहले से ट्रेड है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी करेंगे। तो शाम को 4:10-15 के आसपास में हमें फिर से सेलिंग का ट्रेड एक मिला। उसके बाद फिर मार्केट फ्लैट हो गया 5 बजे के बाद, क्योंकि धीरे धीरे कॉल पुट का जो चेंज इन वाई है वो भी ग्रो करने लग गया और कॉल चेंज इन आई है वो स्टेबल सा होने लग गया था। फिर ये छोटा सा इसमें करेक्शन आया, फिर से अगेन मार्केट 7 बजे के आसपास से गिरा है और 9 बजे के आसपास फिर से हमारा मार्केट ऊपर उछाल दिया। इस हिसाब से हम प्लान करेंगे। ये चार्ट है, ये तो हमारा निफ्टी का चार्ट है। ये XAUSD का चार्ट है। XAUSD में देखिए अभी ये हमारा चार्ट 15 मिनट का है XAUSD का। तो इसमें आपको क्या ट्रेड मिला है, वो चेंज इन वाई के हिसाब से हमने ट्रेड प्लान किया था, जो कि हमें 4 बजे के आसपास मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए 4 बजे के आसपास प्रॉपर हमें बाइंग का कॉल मिला है, मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। और रेजिस्टेंस ये हमारा बॉटम 1 से बॉटम 2 तक का टारगेट प्रॉपर मिला हमें। फिर 7 बजे के आसपास फिर से मार्केट ऊपर गया है, ये आपको क्लियरली मिला है। फिर उसके बाद में मार्केट नीचे आया। 9 बजे से हमें सेलिंग का कॉल मिला था, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली। फिर से नीचे से बाइंग का ट्रेड हुआ है, जो इसमें सेल और बाई आपको शॉर्ट और जो बाई दिखाई दे रहे हैं ये हमारे चेंज इन वाई के डाटा हैं। और इसमें FII-DI की पोजीशंस है, उसके बेस पे जो ऑटो में सेल बाई सेल लगते हैं वो ये डाटा आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे रेड और ग्रीन कलर में आपको शॉर्ट और लॉन्ग का सिग्नल जनरेट होता दिखाई दे रहा है। ये हमारे एल्गो ने जो लिए हैं ट्रेड, उसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है। ये MVR एल्गो ने बेहतरीन ट्रेड लिए हैं आज के दिन में। शॉर्ट का ट्रेड लिया है सुबह 7, 7:30 के आसपास में, फिर बॉटम पे सेल किया, इसको बाई कर लिया। और अगेन लॉन्ग का ट्रेड हमें मिला है 9:30 के आसपास और फिर टॉप तक गया है। टॉप का जो लाइनिंग बना हुआ है वहाँ तक गया है, वहाँ से अगेन रिवर्सल बना है। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करते हुए कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इसलिए यहाँ से फिर से आपको 10 बजे के आसपास में सेलिंग का कॉल मिला है। और सेलिंग का कॉल हमारे जो सपोर्ट 1 है उसको ब्रेक करते हुए सपोर्ट 2 तक आया है और वहाँ से अगेन ब्रेक करते हुए सपोर्ट 3 तक आया है। जो नीचे सप्लाई जोन बन रहा था जस्ट उसके आसपास से ही रिवर्सल दिया है। तो इस टाइप से बेहतरीन ये फॉल आया था सुबह 10 बजे के आसपास से 12 बजे तक। और फिर 4:30 बजे के आसपास में बाइंग का यहाँ से बेस से कॉल जनरेट हुआ था, लेकिन इसको अवॉइड किया है। इसको हम जो हमारे एल्गो है उसने ये ट्रेड नहीं लिया। अगेन इसने ट्रेड कहाँ पे लिया है, 9:30 और 10 बजे के आसपास 2 छोटे छोटे लॉन्ग के और एक शॉर्ट का कॉल लिया है। शॉर्ट वाले में हमारा SL लगा है और लॉन्ग वाले दोनों कॉल्स हैं वो छोटे प्रॉफिट में निकले हैं।
तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान करिए और इसी टाइप से आप सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं आपको। उसमें आपको जब भी कोई नया अपग्रेड होगा या कोई अपडेट होगा, नई स्ट्रेटजी बिल्डअप होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, टाइम टू टाइम अपडेट की जाएंगी। और मीटअप है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा थ्रू वेब और फेस टू फेस, दोनों टाइप के मीटअप आपके लिए रखे जाएंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं mvgroup2018@gmail.com पे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में। थैंक यू।